हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल ए। दिस इज सरवत रशीद एंड आज हम बात करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर थीरीज ऑफ सोसाइटी पर, जो कि हम पहले सोसाइटी को डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो कि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम सोसाइटी कहाँ से स्टार्ट कर लिया आपने, सिलेबस कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, सुमित सर ने इसकी पहले से एक इंट्रोडक्शन दे रखी है सिलेबस की, कि हम लोगों ने जेकेएसएसबी का जो पुराना सिलेबस है सुपरवाइजर एग्जाम के लिए 2019 वाला, उसको ही उठाया है, क्योंकि अभी तक फिलहाल जेकेएसएसबी ने कोई सिलेबस नहीं दिया है। एंड ऐसा है कि जेकेएसएसबी का अब ये रहता है, अगर तो कोई एग्ज़ाम है वो साथ साथ में सिलेबस देंगे और साथ साथ में ही बहुत ही शॉर्ट पीरियड में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने पुराना सिलेबस स्टार्ट किया है। और इसमें ऐसा रहेगा कि जहाँ तक मैं गेस कर रही हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एडिशन हो सकती है, सिलेबस में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। पर अगर आप बोलो कि पूरा सिलेबस चेंज होगा, ऐसा नहीं होने वाला। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मेन टॉपिक्स हैं, ये आपके सेम रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होंगे। इस वजह से जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करवाने के लिए हम लोगों ने इसको अपनी सीरीज को स्टार्ट कर दिया। बाकी अगर चेंज हो भी जाता है तो वी विल सी एट द टाइम, हम लोग उस टाइम पे कर लेंगे इसको। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस जो है यही रहने वाला है, मे बी विद सम न्यू एडिशन, बट अभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने सोसाइटी को पढ़ा। अभी इतनी ज़्यादा थीरीज वगैरह को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें आप माइंड में बिठा लो, क्योंकि कल को अगर आप लोगों को ऐसा होगा कि सोसाइटी है या कम्युनिटी है या इंस्टीट्यूशन है या एसोसिएशन है, ये टॉपिक्स में से जब क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो चार जब एमसीक्यूज आते हैं तो वो बड़े क्लोज होते हैं। आप लोग उस चीज़ को उस टाइम पे जो है ना फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि ये सोसाइटी है या ये कम्युनिटी है, ये एसोसिएशन है। तो जितना आप इसको क्लियरली पढ़ोगे इन टॉपिक्स को, उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये रहेगा हमारा थीरीज ऑफ सोसाइटी। अब थीरीज जो हैं, दो तरह की सोसाइटी की जो है थीरीज कितनी तरह की दी गई हैं, दो तरह की हैं, दो थॉट्स हैं, जिसमें एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थीरी और दूसरी है ऑर्गेनिज्मिक थीरी। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म आप समझ पा रहे होंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स के साथ जुड़ी है। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है हुआ है, उसकी बात की जा रही है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कुछ जो है थिंकर्स हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते थे, जिनका कहना था, जैसे कि पहले हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वी हैव थॉमस हॉब्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे वी हैव जॉन लॉक और तीसरे नंबर पे वी हैव रूसो। ठीक है, जीन जैक्स रूसो। तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने क्या बोला, बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि जब इंसान अपनी नेचुरल स्टेट में था, मतलब जब वो नॉर्मल एक इंसान पहले टाइम पे क्या होता था, व्हेन वर बोर्न फ्री एंड इक्वल। ठीक है, हर कोई जो था, ऑल वर बोर्न फ्री एंड इक्वल। कोई वहां पर ऐसा नहीं था कि ये कोई अनइक्वेलिटी नहीं थी, कोई ग्रीड नहीं थी, है ना। लेकिन फिर टाइम के साथ इन पीस की तलाश में, या जैसे जैसे इंसान की नीड्स बढ़ी, उनको पूरा करने के लिए इंसान जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में आया। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहा गया है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करके इंसान सोसाइटी के अंदर एंटर हुआ है। अब सोसाइटी यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ पे लोगों के अंदर आप कह सकते हो कि लोगों के अंदर क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी हो रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों काइंड के रिलेशनशिप्स भी हैं, एक दूसरे को हार्म भी नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है उन लोगों का जो रिलेशन है वो क्या है, एक दूसरे के साथ बना हुआ है, कि वो एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, एक वेब है रिलेशनशिप्स का, उसे हम सोसाइटी बोलते हैं। तो अब वहाँ पे क्या है, थॉमस हॉब्स ने कहा कि उनकी एक किताब है जिसका नाम था लेवियंथन। लेवियंथन में थॉमस हॉब्स ने कहा कि मैन जब अपनी नेचुरल स्टेट में था वाज नॉट सोशल एट ऑल। भूख, अब यहाँ पे कहते हैं कि भूख या फिर सेल्फिश नेचर या फिर जो आगे पीछे वेंडरिंग नेचर, मतलब फिर इधर उधर जो भटकने वाली इंसान की नेचर जो थी, वो क्या कर रहा था, इंसान की जो भूख थी, इंसान की जो सेल्फिशनेस थी, कहीं ना कहीं वो पीस की तलाश में थी। ठीक है, अकेला आदमी वो क्या चाहता था, पीस चाहता था। और इस पीस के लिए होकर के उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं सोसाइटी में रहूंगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर नहीं रहेगी, और मैं जो है एक इजी इन्वायरमेंट में रह पाऊंगा। इसलिए वो सोसाइटी में आया। दैट वाज व्हाट थॉमस हॉब्स वाज सेइंग, दैट नेचुरल स्टेट में इंसान जो था वो क्या था, वाज इन
वॉज नॉट सोशल एट ऑल, लेकिन उसकी हंगर, उसकी सेल्फिश जो उसके नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एंड देन there emerged the concept of society. The next was John Locke. John Locke की किताब थी On Civil Government. उसमें उन्होंने कहा कि लॉ और जस्टिस की कमी की वजह से इंसान जो है पहले अपनी नेचुरल स्टेट में बिल्कुल फ्री रह रहा था, लेकिन हर इंसान फ्री था, हर इंसान के पास पूरा हक था कि वो कुछ भी कर सकता है, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए वो दूसरे को हार्म भी कर सकता था। इस चीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जस्टिस एंड लॉ की बहुत ज़्यादा एक सिस्टमैटिक जो है लॉ और जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लॉ एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत थी। इसलिए मैन वॉज फोर्स्ड टू लीव इन कंटिन्यूस डेंजर एंड इनसिक्योरिटी। टू एंड दिस फियर मैन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज को खत्म करने के लिए, इस डर को खत्म करने के लिए इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। वो था द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोसाइटी, के मतलब सोसाइटी होनी चाहिए, सो दैट देयर इज रेगुलेशन ऑफ लॉज, देयर इज जस्टिस, देयर इज इक्वलिटी, देयर इज नो डेंजर, देयर इज security of every person. This is what this theory says. The third one is the Rousseau. Rousseau in his social contract, the social contract, उनका मानना था कि मैन अपनी नेचुरल स्टेट में ही वॉज अ नोबल सेवेज, यानी कि एक शरीफ, एक मतलब आप ये कह सकते हो कि नोबल सेवेज था, यानी अनटच्ड था सोसाइटी से, उसको कुछ पता नहीं था कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं था लालच क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता था, बड़ा ही मतलब एक आसादगी से अपनी जिंदगी को जो है वो क्या कर रहा था, जी रहा था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, इंसान जो है, इंसान जैसे जैसे इंसान लाइफ बढ़ती गई, जैसे जैसे आपकी जो है फैमिली का कॉन्सेप्ट आया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, शादियाँ, फैमिली और जो है प्रॉपर्टी, ये चीज़ें जब आने लगी तो इंसान जो है क्या हो गया, यहाँ पे एक नई कॉन्सेप्ट एंटर हो गया, दैट वाज ऑफ इक्वलिटी, कि अब बात होने लगी छोटे बड़े की, छोटा बड़ा की बात आ गई है ना, तो अलग अलग क्लासेस अकर होना शुरू होगी, तो सोसाइटी जो है बन गई, और इसलिए सोसाइटी में आना इंसान के लिए ज़रूरी हो गया। यानी कि इसका सिंपली से हम कह सकते हैं कि इंसान जो है पहले मतलब एक सिंपल सी जिंदगी, नोबल सेवेज, यानी कि सिंपल सी जो है मैन वॉज इंजॉइंग द नेचुरल एंड नोबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक नोबल सा एग्जिस्टेंस था इंसान का, एक बड़ा सादगी सी जिंदगी जी रहा था, एक नेचुरल जिंदगी जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन ने क्या कर दिया, उसको एक स्लेव बना दिया, एक जो है क्या बना दिया, डिपेंड कर दिया उसको, कि वो अकेली जिंदगी बसर करने से वो रह गया। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, कुछ सोसाइटी आई, फिर उसमें क्लासेस बन गई, कुछ बड़े कुछ छोटे, अलग अलग क्लास सिस्टम्स आ गए। तो दिस वाज व्हाट जीन्स जैक रूसो सेट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, जिसको मानते थे जैसे एरिस्टोटल हैं, जैसे हेर्बर्ट स्पेंसर हैं, प्लेटो हैं। अब प्लेटो वगैरह का ये सारे जो है इसको फॉलो करते थे। अब एरिस्टोटल का मानना था, ये क्या कहते थे कि इंसान की बॉडी जो है जैसे वर्क करती है, सेम ऐसे हमारी सोसाइटी और स्टेट काम करती है। जैसे जैसे कि इसका इनका कहना था कि जैसे इंसान की बॉडी में हाथ है, पैर हैं, कान है, नाक है, एवरी पार्ट, एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग इन इट्स डिफरेंट वर्क, इज वर्किंग लाइक इन डिफरेंट वेज। ठीक है, इसी तरह से सोसाइटी में जो है हर एक सोसाइटी भी वर्क करती है, सोसाइटी भी एक बॉडी है जिसमें कुछ लोग जो हैं अपर क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास हैं, कुछ जो है एक अपना, हर इंसान की एक डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा है, हर बंदा अपना काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एरिस्टोटल ने कहा सिमेट्री ऑफ बॉडी इज लाइक द सिमेट्री ऑफ स्टेट, जैसे बॉडी की सिमेट्री है वैसे सिमेट्री ऑफ स्टेट है। सिमिलरली जैसे कि प्लेटो ने बोला, जैसे सोसाइटी में क्लासेस होती हैं, रूलर्स होते हैं जो कि रूल करते हैं, वॉरियर्स होते हैं जो कि लड़ते हैं ना, एंड आर्टिजन्स होते हैं जो वर्किंग क्लास है। तो उसी तरह से उसने कहा कि जैसे सोसाइटी में 3 क्लासेस हैं, वैसे बॉडी की, इंसान की, ह्यूमन सोल की, इंसान की जो आत्मा है उसकी 3 टाइप्स हैं। क्या है, विजडम है ना, विजडम, नॉलेज, इल्म, करेज है। ठीक है, करेज जैसे हम आपके पास रूलर्स हैं तो विजडम्स के साथ कंपेयर किया, वॉरियर हैं उसको हिम्मत, करेज के साथ उसने कंपेयर किया, और आर्टिजन्स को डिजायर, दे आर सीकिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग बिग। ठीक है, दे आर वर्किंग। तो इस चीज के लिए उन्होंने कहा, ये जो है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी वाज सिंपल, दैट इट इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, द वे ह्यूमन बॉडी इज वर्किंग सेम एज द सोसाइटी इज ऑल्सो वर्किंग। सोसाइटी का काम करना इसी तरह से जरूरी है, इंसान इस तरह से काम करता है
इंसान की बॉडी ऐसे काम करती है जैसे सोसाइटी में एक इंसान काम करता है। फाइन। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स। अब टाइप्स बड़ी जो है ना जर्नल सी आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगी टाइप्स ऑफ सोसाइटी। ये जैसे हमारे पास पहली टाइप हम पढ़ेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग। फाइन। फिर उसके बाद पेस्टरल, एग्रेरियन सोसाइटी दैट इज एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एंड नाउ व्हाट इज हंटिंग सोसाइटी? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हो गई जहां पर वो सोसाइटीज जो कि अर्लीस्ट सबसे पहली बनी हुई सोसाइटीज जो थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग। आप लोगों ने अर्ली मैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अर्ली मैन का क्या था? ये हमारी जो सबसे पुरानी सोसाइटीज थी, बड़ी नोबैटिक सी लाइफ थी यहाँ पर, है ना। लोग जो है कॉन्स्टेंटली दे वर मूविंग, है ना, और क्या करते थे, बड़ी स्मॉल सोसाइटीज होती थी। ये लोगों की जो है गैदरिंग जो है नेचर होती थी। मतलब लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फिर लाते थे, भागते थे, और गैदरिंग मतलब क्या करते थे ये लोग, हंटिंग के लिए जाते थे, शिकार के लिए जाते थे, लाते थे, इकट्ठा करते थे, खाते पीते थे, और फिर ये इनकी लाइफ जो थी, ये लाइफ स्टाइल था। बड़ी छोटी छोटी इनकी सोसाइटीज होती थी और सबसे पुरानी सोसाइटीज होती थी। देन देयर वर पैस्टरल सोसाइटीज जो कि लगभग 12,000 साल यू कैन से इतनी पुरानी हैं। और ये सोसाइटीज कौन सी हैं? जो कि पेस्चराइजेशन यानी कि एनिमल्स को पालना, एनिमल्स को चराना, एनिमल्स की देखभाल करना, ये सोसाइटीज जो थी जो एनिमल्स पे डिपेंड होती थी। यानी कि उन जगहों पे जहाँ पे एग्रीकल्चरल या जहाँ पे आपके पास कोई फसलें नहीं होती थी, तो उन जगहों पे ये क्या करते थे, अपने माल मवेशियों को बांधना, उनको खिलाना पिलाना, तो वो सोसाइटीज। देन देयर वर एग्रेरियन सोसाइटीज, दो सोसाइटी दैट वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। देन देयर वर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जहाँ पे एडवांस्ड मशीनरी का यूज होने लगा। एंड देन देयर वर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो कि आज की सोसाइटीज हैं, जो क्या हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट विद हायर एजुकेशन जो है ये आ चुकी है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ ये हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, देवर मूविंग सोसाइटीज़, ठीक है, ये लोग इकट्ठे मूव करते थे, छोटी छोटी सोसाइटीज़ होती थी। तो इसी तरह आज की सोसाइटीज़ जो है काफ़ी बड़ी, काफ़ी एक्सपेंडेड सोसाइटीज़ है। यहाँ पे रिलेशन बड़े फॉर्मल हो रखे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, इतना पता है लोगों को कि हम लोग एक एरिया में रह रहे हैं, एक सोसाइटी के अंदर हम लोग इकट्ठे, मेरे आसपास के ये लोग हैं, पर इतना ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के अंदर इतनी इंट्रैक्शन भी होती है बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारा कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है? अब आप सोचोगे कम्युनिटी में भी लोग मिलकर रहते हैं, सोसाइटी में भी लोग मिलकर रहते हैं, पर कम्युनिटी और सोसाइटी में डिफरेंस ये रहेगा, जो आपकी कम्युनिटी है यहाँ पर एक डेफिनेट एरिया जो है दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल एरिया इज एसेंशियल, कि ये एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं इनके अंदर एक फीलिंग है कि हम साथ में रह रहे हैं, हमें सब कुछ साथ में ही करना है, ठीक है। चाहे फिर आप वो बोलो कि कोई हिंदू कम्युनिटी है, या आप रिलीजन के हिसाब से बोलो, या आप इनके प्रोफेशन के हिसाब से बोलो, तो ये लोग जो हैं इनके अंदर एक फीलिंग होती है कि हमें साथ में रहना है। एक एरिया के अंदर के ये जो लोग हैं इन्हें कम्युनिटी कहते हैं। वेयर एज सोसाइटी में देयर इज नो नीड ऑफ अ डेफिनेट एरिया, इट कैन बी वेरी लार्ज, इट कैन बी वेरी स्मॉल। कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकल एक आपके पास एक लोकेलिटी है, ज़रूरी नहीं होती, एक एरिया की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लोगों के अंदर जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज़रूर है, बात ज़रूर है, कंपटीशन ज़रूर है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी है, एक दूसरे के साथ रहने का भी डर है, लेकिन एक दूसरे से दूर होने का भी कोई दुख नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन भी है, वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ कम्युनिटी में दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, दे आर देयर विद द सेंस ऑफ फीलिंग टुगेदर। लाइक यहाँ पर उन लोगों को होता है कि हम लोगों को साथ में रहना है, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिटी और सोसाइटी का डिफरेंस होता है। मेन ये है कि सोसाइटी में हमारे पास सोसाइटी बिखरी हुई है, कम्युनिटी सीमित, एक जगह पे सीमित है, ठीक है। दे हैव अ डेफिनेट एरिया, they don't have a definite geographical area, and they don't have a geographic area is not essential part of society। समझ में आया? तो अब बात करते हैं कम्युनिटी की कुछ डेफिनेशंस हैं, एग्जैक्टली उनका मीनिंग देखते हैं क्या है। तो कम्युनिटी is a geographic area having common center of interest and activities marked by some degree of social coherence। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी का मतलब, ये कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? ये होता है लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। आप लोगों का किसी के साथ कोई कनेक्शन, मतलब एक तरह का आप ये कह सकते हो आपका किसी का साथ, ठीक है। तो
आप जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पर जब हम बात करेंगे कम्युनिटी की, तो हम जोग्राफिक एरिया, एक ऐसा जोग्राफिक एरिया जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट जो है एक कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, और एक एक्टिविटीज़ जो हैं लोगों की सेम है, ठीक है, और मार्क बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। फाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट ऑफ जो नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स इन इटसेल्फ ऑल और रिलेशनशिप, इसके अंदर हमारे सारे रिलेशनशिप्स हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड स्पेस। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोशल लाइफ, एक लिमिटेड स्पेस के अंदर क्या है, एक एरिया है, उसके अंदर ही हमारी लाइफ क्या चल रही है, क्या सोशल लाइफ है, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, और सोशल लाइफ इन दिस चक्कर व्यू। Fine. So next one we have definitions. So definitions की बात करेंगे। डेफिनेशन में पहले हमारे पास आ जाती है, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है हमारी किसकी, बुगार्डस की, ठीक है। बुगार्डस ने क्या कहा, वन सेकेंड, या सो बुगार्डस का मानना था कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी जो है ये एक ग्रुप है लोगों का। गिव मी अ मिनट प्लीज। Yeah, this is going to be your definitions, and हाँ, तो हम बात कर रहे थे, सॉरी, हम बात करते बुगार्डिस की। तो बुगार्डिस का कहना था कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सम डिग्री ऑफ फीलिंग and living in an area. The most important thing in community that we study and that we should remember is we feeling. तो बुगार्डिस का मानना था कि कम्युनिटी जो है एक ग्रुप है लोगों का जो कि एक एरिया के अंदर रहते हैं, इन अ लिविंग इन अ गिवन एरिया, और उनके अंदर क्या है, एक वी फीलिंग है कि हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सोशल कोहेरेंस है, लोगों के अंदर क्या है, एक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, जो है उनके जो आइडियाज़ हैं, है ना, उनकी जो सोच है वो फिट करती है, मतलब दे फिट टुगेदर। सो उनको पता है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है, वी हैव टू फिट टुगेदर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर या सो दिस इज योर कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी में बुगार्डिस ने कहा कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ सोशल ऑफ पीपल विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। किंग्सले डेविस ने कहा द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इनकी छोटा एक एरिया जो क्या कर सकता है, इंसान की सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। इन सिंपल यू कैन रिमेंबर कि सोशल लाइफ को, जो एक एरिया के अंदर सोशल लाइफ है, एक एरिया के अंदर जो सोशल लाइफ में हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो हम कम्युनिटी कहते हैं। एक कम्युनिटी के अंदर जो भी चल रहा है, दिस इज गोइंग ऑन इन अ कम्युनिटी। नेक्स्ट इज RM मैक्लेवर। मैक्लेवर ने कहा एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। वही जो हमने पढ़ा अभी कि एक एरिया सोशल लिविंग का, एक एरिया जहाँ पे एक सोशल लाइफ चल रही है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं विद सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। लोगों को पता है कि हम दोनों, हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना है, ठीक है। इसको हिंदी में शायद कहते हैं सोशल कोहेरेंस को, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसको कहते हैं कुछ सामाजिक सामंजस्य, सामंजस्य, आई डोंट नो, ऐसा कुछ मैंने सुना है। पर हाँ, तो यहाँ पे आप कहोगे कि लॉजिकल जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ हमें रखना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है एक दूसरे के साथ, तो वो एक जो है एक टेरिटोरी के अंदर, एक छोटे एरिया के अंदर जो भी सोशल लाइफ हो रही है विद सम सेंस ऑफ सोशल कोहेरेंस। The next one is Manheim. Manheim ने कहा any circle of people who live together and belong together in such a way that they don't share this or that particular interest only but a set of interest. सिंपल, इतनी लंबी डेफिनेशन को मत याद रखो। सिंपल कहा इनने, लोग इकट्ठे रहते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी सोच मिलती है, बल्कि पूरी की पूरी उनकी जो सेट ऑफ आइडियाज है, उनका कोई एक आइडिया नहीं मिलता, उनकी पूरे के पूरे जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, और वो एक जगह के अंदर, एक एरिया के अंदर रहते हैं सिंपली, ठीक है। जैसे कोई है आप लोगों का, मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये है, ये कह रहा है, लोग मनहीम का कहना है एक एरिया है, ठीक है, ये आपको तो पता है कि कम्युनिटी का एक क्या होगा, एक डेफिनेट एरिया होगा, एक जोग्राफिकल एरिया होगा, इसके अंदर लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि इनके आइडियाज़ मिलते हैं इसलिए साथ रह रहे हैं, बल्कि इनकी पूरी की ज़िंदगी का मकसद ही सेम है, ठीक है। दिस इज़ योर कम्युनिटी and the people they living here have a sense of social coherence, have a sense of we feeling. Now the next thing is elements of community.
कम्युनिटी के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, मतलब क्या क्या ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए। तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि कम्युनिटी के अंदर लोकेलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट इज़ लोकेटेड लिमिटेडली, मतलब कि एक एरिया है तो लोकेशन है, लोकेटेड इन अ डेफिनेट एरिया। देन दे हैव community, this is not community sentiment। so community sentiment हो गया फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, मतलब हम एक एरिया में रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे के लिए जज्बात है, जो कि बड़ी बार आपने देखा होगा यंगस्टर्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही होते हैं एकदम से। खासतौर पे जब ये, शायद मुझे यहाँ बोलना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जब कभी कुछ ऐसा होता है ना, दंगे वंगे होते हैं, तो वहाँ पे जो वो सेंटिमेंट निकल के आता है ना, वो नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, जो लड़ाई झगड़े वाला होता है। तो वो जो है एक सेंटिमेंट जो है वो होना चाहिए, एक बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, एक गुड वे में भी होनी चाहिए, कि मतलब मुझे अपनी सोसाइटी, मुझे अपनी कम्युनिटी का अच्छा करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी थोड़ी सी जो है वहाँ पे एक जो है कम्युनिटी के अंदर स्टेबिलिटी होती है। इट्स नॉट कि आप कहो कि कम्युनिटी जो है वो थोड़े से लोग इकट्ठे हो गए एक एरिया के अंदर तो वो कम्युनिटी बनाएंगे, नहीं। स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलो कि एक ग्रुप इकट्ठा हुआ लोगों का, एक भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने कम्युनिटी बना दी, आप उसको कम्युनिटी बोलोगे, नहीं, वो कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी इज़ नॉट अ क्राउड, इज़ नॉट अ गैदरिंग, इट्स अ परमानेंट ग्रुप, ठीक है, दैट लीव इन एन एरिया, जो कि एक एरिया में रहता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज योर नेचुरलनेस, मतलब कि मेंबर्स आप इसके जो है बाय बर्थ है, ठीक है, बाय बर्थ जो है आप इसके क्या हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं कम्युनिटीज इन देयर ओरिजिन, जो हैं ये जो है इसमें आपकी जो मेंबरशिप है ये स्पॉन्टेनियस होती है, दैट इज़ नॉर्मली जो है ये एक नेचुरल वे में स्टेब्लिश हुए होते हैं, इनको खुद क्रिएट नहीं किया जाता, दे आर नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, दे आर नॉट मेड और क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ विल, ठीक है, और बाई प्लान्ड एफर्ट्स, के आप लोग एफर्ट लगाते हो कि नहीं हमें ये कम्युनिटी बनानी है। It is spontaneous, it is naturally occurred, it becomes and established in a natural way, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप बाई चॉइस यहाँ पर नहीं आते, आप बाई बर्थ यहाँ पर आते हैं, याद रखिएगा। इट्स नॉट, योर मेंबरशिप हियर इज़ नॉट वॉलेंटरली, कुछ केसेस में वॉलेंट्री भी होती है, बट इट्स मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम हम यही बोलेंगे कि मेंबरशिप जो है कम्युनिटी के अंदर ये जो है क्या है, वॉलेंट्री है, नहीं है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का साइज क्या होता है, मे बी बिग मे बी स्मॉल, कभी बड़ी भी हो सकती है, कभी छोटी भी हो सकती है, तो इट डजेंट मैटर, इट कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट और इट कैन बी अ ब्लॉक, इट कैन बी अ कम्युनिटी विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, विद इन अ ब्लॉक, विद इन अ विलेज, ठीक है। एक छोटी सी कम्युनिटी भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी भी हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट पूरी में, है ना। तो उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, कि मतलब यहाँ पे जो है कम्युनिटी जो है टाइम्स के साथ जो है बड़ी चेंजेस भी आती रहती हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हमारे मॉरल्स प्रैक्टिसेस, ये सब जो होती हैं क्या होती है, इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी में भी जो है काफ़ी जो है चेंज आ जाती है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशंस ऑफ रिलेशन कैसे होते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते, कैसे वहाँ पर सोसाइटी कैसे, कम्युनिटी कैसे चल रही है, वहाँ पर एक आपके पास सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ लॉज होते हैं, सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ आपके पास जो है वो होती हैं, ट्रेडिशन कस्टम्स होते हैं, जो लोगों को क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो सोसाइटी और कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना, आपके एमसीक्यूज मैक्सिमम यहाँ से आएंगे, ये जो ये पोर्शन है ना, यहाँ से बहुत एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके। तो एमसीक्यूज में आप याद रखना, मैंने ये सीधा सीधा जहाँ से मैं पढ़ रही थी मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया। तो इसमें क्या है, सोसाइटी और कम्युनिटी बहुत मिलती जुलती टर्म्स हैं, जो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ। अब आप जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्या होगा, एक जो है आपका, हाँ कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हमारी जो सोशियोलॉजी नहीं है, बीएससी है, हमारा बीए है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हो, ग्रेजुएशन आपकी जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। बाकी जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है सब्जेक्ट्स की, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे भर सकते हैं। आप सब बस, आप एक ग्रेजुएशन होने चाहिए आपके पास, और आप एक फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए, एंड गो फॉर द एग्ज़ाम। आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे अगर
अच्छे से इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये कोर्स कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्ट लेना। ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सोसाइटी की। तो यहाँ पे देख लो, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे ये तो इन्हें सीधे सीधे डेफिनेशन दे दी है सोशल रिलेशनशिप वाली, है ना, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और यहाँ पे इन्होंने कहा कम्युनिटी का मतलब हो गया एक लोगों का ग्रुप जो कि एक एरिया में रहते हैं फी फिलिंग के साथ, ये बोगार्डिस ने बोला था, ये तो याद रहेगा। अब वही बात, ज्योग्राफिक एरिया जो है इसेंशियल नहीं होता सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो है एक लोकेलिटी या एक ज्योग्राफिक एरिया जो है डिनोट होता है, मतलब एक जगह बताई जाती है कि ये जगह जो है इस जगह में ये वाली कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, कम्युनिटी इज कंक्रीट। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कुछ बच्चों से क्वेश्चन भी किया था कि सोसाइटी और इसका डिफरेंस बताओ, तो बड़े बच्चों ने मुझे मीनिंग बताया भी था कि मैम जो है सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट है और कम्युनिटी कंक्रीट है। तो मतलब क्या है इस चीज़ का, अब्स्ट्रैक्ट है सोसाइटी जो हम सिर्फ सोचते हैं, जो हमारे सोचों में आती है कि ये वाली एक सोसाइटी है, चाहे वहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हो, जैसे आप लोगों के एरिया में कोई आता होगा तो उन्हें लगता होगा कि यार ये वाली की सोसाइटी कितनी अच्छी है, मतलब यहाँ कितने अच्छे घर हैं, यहाँ कितनी प्रॉपर एक जो है यहाँ पे रोड्स हैं, हर चीज़ है, तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे ही प्रॉपर एरिया, उसको वो सोसाइटी बोलेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अंदर के लोग मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, है ना, एक दूसरे से बात करते भी हैं या नहीं, मिलते भी हैं या नहीं। लेकिन कम्युनिटी इज कंक्रीट, आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग जो है इकट्ठे रह रहे हैं। सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि दैट इट एग्जिस्ट इन योर आइडियाज, आपकी सोच में है, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। कम्युनिटी को आप देख सकते हो, इट इज़ कंक्रीट, यू कैन सी कि ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, है ना। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कंक्रीट जो है, जो आप जिसे देख सकते हो, दैट इज़ डेफिनेट, जो कि सिर्फ सोच में नहीं है आपकी, है ना, क्योंकि आपको सामने समझ में आ रहा है कि अगर इसके पास एक लोकेलिटी है, इसका मतलब ये कंक्रीट है, यू कैन सी दिस। कम्युनिटी सेंटीमेंट यानी कि वी फीलिंग मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी फीलिंग प्रेजेंट, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट जो है बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोलते हो यार मुझे नहीं परवाह हो रही है, मैं जाऊँ ना जाऊँ डजेंट मैटर, लेकिन जब आप कम्युनिटी की बात करेंगे आपको मिलना ही मिलना है, आपको उनकी जो है उनसे बात करनी ही करनी है, एक दूसरे की जज्बातों के बारे में सोचना ही सोचना है कम्युनिटी के अंदर। Next is your society is wider. There can be more than one community in a society. This is very important. एक सोसाइटी जो है ये बड़ी भी होती है, मैंने आपको क्या कहा, बहुत बड़ी सोसाइटीज़ भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, क्योंकि इसकी शेप नहीं है, कोई एरिया नहीं है ना, एक डेफिनेट एरिया नहीं है, तो ये बड़ी भी हो सकती हैं। लेकिन एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सोसाइटीज़ जो हैं हमेशा याद रखना, सोसाइटी कैन बी बड़ी, सोसाइटी कैन बी छोटी, लेकिन कम्युनिटी इज़ छोटी, कम्युनिटी इज स्मॉलर देन योर सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती हैं, है ना। हमारे यहाँ पे होता है, कई बार होता है, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे जहाँ मैं प्रिवेल करती हूँ, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया है, बड़े अलग अलग जो है रीजन्स के लोग, वहाँ पर अलग अलग रिलीजन नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पर रीजन अलग अलग एरिया के लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी एक बहुत बड़ी एक सोसाइटी है, लेकिन उसके अंदर ना हम लोगों ने कैसे याद रखा हुआ है कि उस एरिया के लोग, अच्छा अच्छा फलाने वाले लोग, अच्छा वो वहाँ रहते हैं, अच्छा वो वाले घर वहाँ पर है, तो क्या है, वो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं छोटी छोटी, हम लोगों की एक बड़ी सी सोसाइटी है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटीज़ आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरिड, और यहाँ पर जो है हमारी सोसाइटी जो है, इसके जो हमारे इंटरेस्ट हैं ये ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं। ठीक है, इनके जो गोल्स हैं, इनकी जो सोच है, इनकी जो मतलब आप ये कह सकते हो कि इनके जो गोल्स हैं, ये इंटरेस्ट जो हैं, ये काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी अलग अलग है, लोगों की बड़ी ब्रॉड यहाँ पे जो है हमारी क्या है, लार्जर इन अमाउंट हमारी जो इंटरेस्ट रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी जो इंटरेस्ट है कॉमन है, थोड़े हैं, छोटे हैं, कम है। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंस, कॉमन इंटरेस्ट एज वेल एज डाइवर्स इंटरेस्ट आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी। हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने सोसाइटी के एलिमेंट्स पढ़े थे, हमने जब सोसाइटी पढ़ी थी, फीचर्स पढ़ा था, करेक्टरिस्टिक्स, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सोसाइटी जो है इसमें लाइकनेस भी हो सकती है, डिफरेंसेस भी होते हैं, लाइकनेस होना भी ज़रूरी है, डिफरेंसेस भी, लोग एक जैसी चीज़ें पसंद भी करते हैं और लोग एक जैसी चीज़ें पसंद नहीं भी करने चाहिए। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट एज वेल एज डाइवर्स आर प्रेजेंट।
ठीक है, लोगों की एक जैसी सोच भी होती है। कुछ लोग हैं, 2 घर वाले लोग, 3 घर के लोग बोलेंगे हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, 2-3 घर वाले बोलेंगे नहीं यार नहीं होनी चाहिए, लेकिन दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर और वहाँ पे ये वो क्या करेंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन सोसाइटी के अंदर तो ये रहेगा, पर कम्युनिटी के अंदर जो है लाइकनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। करोगे भाई, करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो मैंने कहा करना पड़ेगा। डिफरेंसेस होंगे पर इतने नहीं होंगे, कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में डिफरेंसेस होंगे, पर ज़्यादा लाइकनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। देयर इज कॉमन अग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स के जो है कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कम्युनिटी के अंदर। तो सिंपली याद रखो, मेन पॉइंट, सोसाइटी क्या है, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट है, एक मतलब सोच है आपकी कि सोसाइटी ये वाला एरिया जो है ये सोसाइटी है, उसके अंदर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं। कम्युनिटी के अंदर लोगों को एक दूसरे से बड़ा प्यार है, सोसाइटी के अंदर भी है लेकिन इतना नहीं है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से फ़र्क कर सकती है, डिफरेंस होगा, ठीक है, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से सोच का डिफरेंस होगा। तो कम्युनिटी में क्या है, बेसिकली कम्युनिटी के अंदर के जो लोग हैं, जो सोशल लाइफ है, वो लोग एक दूसरे के साथ वी फीलिंग है उनके अंदर कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो है उनके अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर देयर इज़ अ डिफरेंस, कि मतलब हो सकता है लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, एक जैसी चॉइस होगी नहीं होगी, सेम इंटरेस्ट होंगे नहीं होंगे, बट कम्युनिटी के अंदर देयर इज क्या है, सेम है, लाइकनेस है, सेम इंटरेस्ट है, सेम गोल्स है। सोसाइटी का जो है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, एक्सटेंसिव एरिया है, एक्सटेंसिव इंटरेस्ट है, लेकिन कम्युनिटी का स्मॉलर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अब कुछ पॉइंट्स अगर कुछ रह गए होंगे, हाँ टाइप्स हैं कुछ कम्युनिटी की, वो हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इतनी खास नहीं कुछ है। रूरल कम्युनिटी आई थिंक ऐसा कुछ होगा, रूरल कम्युनिटी यार समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी अगर इम्पोर्टेंट होगा तो पढ़ेंगे, मैं एक बार देख लूँगी, फिर वरना हम लोग अपना नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी का आप कुछ बोल रहे थे कि एमसीक्यूज करने हैं, तो वो हम एक एक सब यूनिट का एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। लास्ट पे हम लोग आपके यूट्यूब पे भी कर लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट मुझे बताओगे कि सोसाइटी और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, कम्युनिटी और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बाकी पीडीएफ्स जो हैं आपको मिल जाएंगी, हैंड रिटन भी मिल जाएंगे नोट्स आपको, प्लस आपको एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, हर तरह के एग्जाम, हर पूरी तरह की प्रिपरेशन आपकी हो सकती है, वो हो सकती है हमारी ट्रिपल एस ऐप पर। हम लोग वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, और किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत या किसी तरह का डाउट है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ सरवत रशीद के नाम से मेरा अकाउंट अवेलेबल है, या फिर ट्रिपल एस के अकाउंट पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर, आप मुझे वहाँ पे भी किसी तरह के भी डाउट को पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूँ। और तो कल बड़ा एक अनोखा सा मुझे मैसेज आया था, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था मैम पढ़ाने वालों की क्वालिफिकेशन क्या है। तो आई थिंक क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। बाकी कोई पीएचडी करके भी पढ़ाता है, कोई मास्टर्स करके भी पढ़ाता है, और कोई बिना मास्टर किए भी पढ़ा देता है, तो मैटर नहीं करता। कई बार आप लोगों को कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पीएचडियां करके बैठ जाते हैं पर क्लियर नहीं कर पाते यूपीएससी। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इट्स अबाउट आपका एक्सपीरियंस क्या है। और आप लोगों पे कोई किसी तरह की जो है कंपल्शन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं लेक्चर्स, अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हैं आप लोग पढ़ें, अगर नहीं हो रहे हैं यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। हमारे पास गूगल है, सोशल मीडिया ढेर सारा कंटेंट से भरा पड़ा है, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कंपल्शन, आपको जैसे सूटेबल लगेगा। बाकी आपकी हेल्प के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी तरह के कोई डाउट हैं आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।